बढ़िया। With that, we come towards the end of our video. To watch at your own pace, but it was यस fabulous. You'll get this whole video full live ही जाएगा ये तो. So यस 1.5 amazing. एक्स पे देखा जाए तो। 1.5x पे देख सकते हो आप, और ये हम कह रहे हैं वीडियो और के एंड पे, तो आप वापस देख सकते हैं वीडियो को. फिर 2 एक्स शायद पे कुछ देखना उसमें इंटरस्टेलर क्या जोक्स आपके उसमें से चले गए हो, तो है। प्लीज वही वॉच बहुत इट सारे अगेन. हिडन 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 जोक्स. ईस्टर एग्स थे इसमें, ईस्टर एग्स बहुत ईस्टर थे. एग्स थे। ईस्टर एग्स थे। तो वत्सल, वेलकम बैक टू क्रिकेट ब्रेकडाउन. और भाई साहब, व्हाट अ गेम. मतलब मैंने इंट्रो में ऐसा बोला है कि अगर आज पूरा दिन मिल जाता बिना बारिश के, तो देखो 54 ओवर्स, 275 टू चेस. कुछ भी हो सकता था भाई. कुड हैव बीन अ रिजल्ट, कुड हैव बीन अ ड्रॉ, कुड हैव बीन एनीथिंग, पर मजा तो आया. मजा आया था, सेकंड इनिंग्स की बॉलिंग देख के मजा आया था। फर्स्ट क्या इनिंग में बॉलिंग करी। फर्स्ट इनिंग में आपको बैटिंग देख के कैसा लगा? सीधा अपने सीधा अटैक ही करेंगे, सेकंड इनिंग पे बाद में आते हैं. सीधा फर्स्ट इनिंग की बैटिंग देख के कैसा फर्स्ट लगा? इनिंग में ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर होता तो मजा आता है, एकदम मजा आई थी मेरे को। क्योंकि मैं डीप डाउन तो ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर हूँ। ऑफ कोर्स, ट्रेविस हेड को हेड देते हुए. मिचेल स्टार्क भी। बट बट हाँ, अच्छा यस, था। अच्छा था, टेस्ट मैच अच्छा था, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल. तो टेस्ट मैच के फ्लो पे चलते हैं. जब शुरू हुआ, इंडिया ने थोड़े विकेट्स निकाले, ठीक है. देर आए थोड़े, मतलब जो उनके जो टॉप 3 प्लेयर्स है ऑलमोस्ट सबके सब 50 बॉल खेल के गए, बट रन इतने नहीं बने थे. सो चीपली 3-4 विकेट उनकी निकल गई थी. और तब ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे अगर इंडिया एक और 2 विकेट और निकाल लेती है, तो ये मैच अपना हो सकता है. पर उसी के बाद ब्रेक हुआ. ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ भाई चिपक गए एकदम ही. और फिर तो एकदम मतलब रन्स, इट वाज जस्ट रेनिंग रन्स. बट हाँ, अगेन, वो फर्स्ट इनिंग्स में से ट्रेविस हेड तो चलो पर्पल पैच में चल ही रहा है, इट वाज ब्यूटीफुल जिस हिसाब से वो खेल रहा है. अभी भी मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि उसको कैसे आउट करेंगे. करा प्लस ना सिराज ने, कैसे ऐसे कैसे ऐसे आंसर नहीं है, सिराज ने करा भाई। डीएसपी सिराज सेकंड ने इनिंग्स अरेस्ट में कर करा लिया. था। पीछे से एक लड़के ने सेंड ऑफ भी दिया था। सेंड ऑफ भी दिया. यस, आई लाइक दैट. मैं तो चाहता हूँ भाई बवाल होनी चाहिए भाई, दैट्स व्हाट मेक्स टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग. बट यस, मैं कह रहा था कि स्टीवन स्मिथ की जो इनिंग्स थी भाई, पूरा एकदम स्ट्रगल कर रहा था. अगली 100 जिसको बोलते हैं वो था उसका. पर रिस्पेक्ट. इतना स्ट्रगल के बाद भी एकदम वो अपने गेम प्लान के साथ आया था कि ऑफ में मेरे को खेलना ही नहीं है. 50 रन हो गए तब तक उसने ऑफ पे एक शॉट नहीं खेला है. एवरीथिंग ही वाज शफलिंग डाउन टूवर्ड्स दी ऑफ स्टंप का. एक तो गार्ड लेके खड़ा हुआ था वो, उसमें भी शफल कर रहा था और फिर मार रहा था. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? प्लानिंग, मतलब इंडियन बॉलर्स के पास प्लानिंग तो था, बट एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा था बट स्टिल उसको विकेट्स नहीं मिल रहे थे। आकाशदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, स्टिल विकेट्स नहीं मिल रहे थे। बट प्लान्स तो थे उसके खिलाफ, कि स्ट्रैंगल करना डाउन दी लेग या उसको एलबीडब्ल्यू करने का आइडिया था स्टार्टिंग में, जो कि सेकेंड इनिंग्स में सक्सेसफुल हुआ था, फर्स्ट इनिंग्स में नहीं हो पाया था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था। तो वो बहुत फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेल रहा था, और मतलब फ्री फ्लोइंग इन सेंस कि था, अगली क्रिकेट था बहुत ज्यादा, वो स्ट्रगल कर रहा था, बट स्टिल इंडिया उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाया। वहीं पे अगर आप एक शॉर्ट लेग लगा देते या एक लेग स्लिप लगा देते या थोड़ा और उस पर प्रेशराइज करते तो शायद विकेट मिल जाता। बट वही रोहित शर्मा का थोड़ा डिफेंसिव कैप्टनसी दिख रहा था वहां पे, कि आपने मेन बॉलर्स को यूज करने में काफी लेट कर दिया, बुमराह को आते आते काफी लेट हो गया था। एंड फील्ड प्लेसमेंट्स भी कहीं कहीं वेवर्ड थी बहुत ज्यादा। यस. बट ये सब हुआ ठीक है. ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग का जब टोटल हुआ, तब मैं तो समझ गया था कि भाई ये देखो इंडिया के बस की बाहर की बात है ये. पर मुझे ये नहीं पता था कि हमारे वाले साले 7 पे 3 हो जाएंगे. तो जो फाइट बैक हुआ अपना, उस पे तो आएंगे ही. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप ऑर्डर, एक इंटरेस्टिंग स्टैट आया था कि जो अपना बैटिंग ऑर्डर है उसके एवरेजेस निकाले फॉर द फर्स्ट इनिंग इटसेल्फ. तो भाई साहब, ओनली केएल राहुल एंड ऋषभ पंत आर इन द 30s एवरेज में. और गेस कीजिए बॉटम 2 पे कौन है? यस, मैंने देखा था वो वाला स्टैट, तो मुझे पता है विराट कोहली और रोहित शर्मा है 9 और 8 पे। सुपर. दैट इज, परफॉर्मेंस दिस है इज द फ्यूचर. पास्ट। दिस इज दोनों अपने प्राइम से बहुत ज्यादा अभी बाहर आ चुके हैं, सो
फर्स्ट इनिंग्स तो और बट बनाए भी उसने, डिसमिसल्स, बट रोहित शर्मा ने 1 रन एक्स्ट्रा बनाया तो उसने 9 रन बनाए, तो एवरेज से तो ज्यादा ही एवरेज बनाया था। एवरेज से 1 रन एवरेज ज्यादा, से ज्यादा, दैट वाज गुड परफॉर्मेंस, वी शुड अप्रिशिएट गुड व्हेन था। द परफॉर्मेंस अबव इज गुड। एवरेज हो गया ना ये तो, अबव एवरेज हो गया अबव परफॉर्मेंस। एवरेज हो गया। कोहली अगेन ने भी, रोहित कोहली ने भी शर्मा अबव डिड एवरेज, गुड, रोहित शर्मा डिड गुड। रोहित शर्मा डेढ़ को। बट कोहली एंड इट्स द सिक्स स्टंप, इस बार तो सेवन स्टंप था, तो सेवन आई डोंट एट नो। नाइन, जैसा भी बोलो। मतलब ये क्या लव अफेयर क्या है भाई, अब तो सबको पता है कि आउटसाइड ऑफ बॉल डालते रहो डालते रहो डालते रहो। और मतलब इतने वीडियोस आते हैं जब ट्रेनिंग सेशन हो रहा होता है कि भाई कोहली सारे के सारे आउटसाइड ऑफ के बॉल छोड़ रहा है, तो मैच में जाके क्या हो जा रहा है उनको। ट्रेनिंग तो बीच मैच में भी ट्रेनिंग चल रही होती है। आउट हो जाते हैं, दूसरे लोग खेल रहे हैं बट भाई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हाँ, ट्रेनिंग में तो हो जाता है, बट मैच में नहीं हो पा रहा। बट मैच में हुआ था, मतलब उन्होंने आकाशदीप को बैट दिया था, उससे आकाशदीप ने रन मारे, तो यस, इनडायरेक्टली तो कोहली के ही रन मिले। इनडायरेक्टली कोहली, सो बोथ इनडायरेक्टली द लेजेंड्स परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, मतलब रोहित शर्मा अबव एवरेज परफॉर्मेंस और कोहली का इनडायरेक्ट सपोर्ट काफी अच्छा रहा। इनडायरेक्ट सपोर्ट काफी अच्छा था, यस, हाँ। वेरी गुड। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइट बैक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही प्लेयर है पूरी स्क्वाड में जिसकी बैटिंग देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, एंड आई एम सॉरी इट्स नॉट आकाशदीप बट इट इज केएल राहुल। केएल राहुल। अग- भाई क्या एप्लीकेशन जो हम टेस्ट में देखते हैं कि रेजिलियंस और पेशेंस के साथ जो अपने आप को अप्लाई करके खेलना होता है, बॉडी के एकदम पास खेलना होता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहाँ पे बाउंस भी इतना है। और गाबा का तो स्टेट ही आया था कि भाई सबसे ज्यादा विकेट्स जो गिरती है वो कॉट बिहाइंड गिरती है, तो ड्राइव अगर आप खेल रहे हो तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलोगे, इट वुड बी मच बेटर। केएल राहुल जब तक मतलब, ठीक है दूसरे दिन जब आए पहले ही बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ, वो एक ऐसे कंसंट्रेशन लैप्स बोल सकते हो उसको, उनका भी और स्टीव स्मिथ का भी, बट उसके बाद बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली एंड इट टुक अ वेरी गुड कैच टू गेट हिम आउट। केएल राहुल था फॉर्म में। केएल राहुल, हाँ ठीक है, कुछ बोलेंगे ही गॉट लकी, बट केएल राहुल हैज प्रूव्ड हिज प्लेस इन द टीम, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच में एवरीवन वाज डाउटिंग हिज प्लेस इन द टीम। एंड वो नहीं भी होते टीम में, अगर रोहित शर्मा होता तो वो टीम में होता भी नहीं, केएल राहुल। बट अब क्योंकि केएल राहुल को मौका मिला तो ही हैज कैपिटलाइज, जो कि ध्रुव जुरैल नहीं कर पाया, जो कि सरफराज नहीं कर पाया, जो कि मेरे ख्याल से बाकी के प्लेयर्स भी नहीं कर पाए थे मेरे ख्याल से। जहाँ तक याद आ रहा है, पहले बैट्समैन ट्राई कर रखे हैं हम लोगों ने, वो भी अपना कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। हाँ ठीक है, लोग बोलेंगे कि करुण नायर के साथ अनफेयर था कि उसको मौका नहीं मिला, या मयंक अग्रवाल की थोड़ा लॉन्ग रोप नहीं मिला, बट उसके अलावा जितने भी बैट्समैन थे किसी ने भी कैपिटलाइज नहीं करा। और केएल राहुल को जब भी मौका मिला, स्पेशली सीना कंट्रीज में, उसका सेंचुरी है, ही है सेंचुरी इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जो कि कोई और बैट्समैन का नहीं है। ही इज द ओनली वन जिसके तीनों कंट्रीज में सेंचुरीज है, तो सेना कंट्रीज के अंदर। So he is a player of Sena country. We had Rahane, we had Pujara. Those were also the players of Sena country. तो अभी उस स्लॉट में से सिर्फ केएल राहुल ही बचा है। देन वी हैव द यंगस्टर्स जिनको अभी प्रूव करना बाकी है। जायसवाल हैज गॉट 180, उसके बाद से डिप आ चुका है परफॉर्मेंस में। इवन द फर्स्ट टेस्ट मैच का फर्स्ट इनिंग्स में ही गॉट आउट चीपली। सेकंड इनिंग्स में उसने स्कोर मारा, फर्स्ट में 0 था, सेकंड में 180 और रन मारे थे। एंड शुभमन गिल तो प्लेयर ऑफ थर्टीज मेरे ख्याल से, ही हैज गॉट नथिंग मोर देन 30, 40, ट्वेंटीज, इसी रेंज में खेलता है वो नहीं 40 तो प्लेयर, इज अ मतलब। गुड डे फॉर हिम, हाँ 40 इज अ गुड अबव एवरेज। अबो एवरेज। उसका भी एवरेज अबव एवरेज है। बट यस ये टू प्रॉब्लम फोर्टी है नहीं शुभमन आया। गिल जब भी, क्योंकि जब भी वो खेलता है तो ऐसा लगता है कि भाई इस बार तो बढ़िया फॉर्म में लग रहा है, वाटर टच। ये और फिर ये तो बहुत ही गंदा शॉट था जो उसने भी थर्ड हाँ, बॉल पे खेला। ये तो बहुत ही थर्ड घटिया बॉल शॉट पे था। टेस्ट मैच में ड्राइव कौन मारता है? मतलब अनलेस एंड अनटिल यू आर सेट, आप क्यों ड्राइव के लिए जा रहे हो, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो टेस्ट मैच में तो इट इज प्रोमिनेंट कि आपको बॉल्स लीव करनी होती है, ना कि आपको मार मार के पुराना नहीं करना है, बॉल को छोड़ छोड़ के पुराना या करना है। अनटिल आप, यू आर वीरेंद्र सहवाग, तो और कोई ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ सहवाग था जो कि मार मार के बॉल पुराना करता था। बट आप नहीं हो, और आपको अपना कैलिबर पता होना चाहिए, और आपको बॉल्स लीव करनी चाहिए, आपको अगर वो रेजिलियंस दिखाना है। मैं जायसवाल से भी इसी पॉइंट के ऊपर वो है, क्योंकि जायसवाल ने न्यूजीलैंड सीरीज जब थी तब उसमें भी, जब इंडिया में, मेरे को याद है कि एक दो टेस्ट मैचेस में उसने अच्छी लंबी इनिंग्स खेली थी जहाँ पे उसने बॉल्स बहुत कंज्यूम करे थे।
रन्स कम थे बट बॉल्स अच्छे खासे उसने कंज्यूम करे थे, तो उसको आता है वो गेम खेलना। तुम सेकेंडरी बॉल के ऊपर फ्लिक मार रहे हो एंड जब उधर ही फील्डर प्लेस करा है, तो इट वाज नॉट अ गुड शॉट, एंड इट वाज अ बैड शॉट, इट वाज अ बैड डिसीजन उस टाइम के ऊपर। जायसवाल का तो जो दोनों डिसमिसल्स के बारे में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। जायसवाल का मुझे ऐसा लगा कि इट वाज कम्प्लीटली वो साइकोलॉजिकल प्रेशर था उस पे, क्योंकि हर बार वो स्टार्क के उस पे पहली ओवर या इवन फर्स्ट बॉल, जो फर्स्ट बॉल। सेकंड टेस्ट था उसमें तो फर्स्ट बॉल में ही निपट लिए थे भाई। तो जब वापस सेम लाइन और लेंथ पे आया तो उसके दिमाग में ये था कि मैं भाई एग्रेसिव से खेलूंगा स्टार्क को, आई जस्ट गिव हिम अ स्टेटमेंट वाई माई बैटिंग, कि भाई मैं तो मार सकता हूँ तेको। उसी के चक्कर में वो हवा में चली गई वो फ्लिक। बाकी जायसवाल खेलता है आज भी, जब सेकंड बैटिंग भी आई सेम डिलीवरी स्टार्क ने डाली थी अलोंग द ग्राउंड, भाई ने चौका मारा है। चौका नहीं था, 2 रन आए थे उस वही था, बट उन लोगों ने स्पेशली फील्डर वहां पे रखा था, मिच पे। मार्श को उधर ही उन्होंने रखा, एक ही फील्डर था वहां पे मिच मार्श, और सीधा उसके थ्रोट पे कैच था, मतलब उसको ही डिडंट हैव टू मूव एन इंच टू टेक दैट कैच। या तो इट वाज दैट थिंग कि उसने, अब आप रैश शॉट बोलो या यंग ब्लड बोलो, कुछ भी बोलो, बट ये मतलब ठीक है, यू कैन बी टू क्रिटिकल, उसका फर्स्ट सीरीज है नहीं, डिसअपॉइंटेड तो हो ही ऑस्ट्रेलिया। सकते हो तुम, क्योंकि मतलब ये कोच तो चीज यू डिसअपॉइंटेड था। एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गुड प्लेयर। देखो, जायसवाल फॉर मी इज अ कट अबव रेस्ट, जिस हिसाब से उसका टैलेंट है हम्म। और जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं उसके, तो आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। और एक्सपेक्टेशन भी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही है, ऐसा ही नहीं है कि हम किसी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन बी डिसअपॉइंटेड, आई थिंक ही विल बी डिसअपॉइंटेड एज वेल। एंड सेम गोज फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल इतना टैलेंट है यार, मतलब वेन एवर ही प्लेज ही लुक्स अमेजिंग, एकदम मतलब एफर्टलेस क्रिकेटर जिसको बोलते हैं। एंड somehow he is just finding ways to get out after his set। चलो इस मैच में तो it was a very bad shot to begin with, वेरी बैड। but even अगर recent पास उठा के देख ले, he is not able to score runs, he is not able to play big। तो ये टेस्ट मैच का जो रिजल्ट था ना, ये रिजल्ट जो था, ये इंडियन क्रिकेट के लिए इन जनरल बहुत खराब था। अगर हम 2-1 होते ना, तो मेरे ख्याल से टफ कॉल्स लेने पड़ते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू मेलबर्न, 1-1 सीरीज में टाइड। मेरे ख्याल से ये सब चीजें छिप जाएगी, क्योंकि शुभमन गिल ने बहुत ही गंदा शॉट मार के आउट हुआ, कोहली बहुत ही गंदा शॉट मार के आउट हुआ, ऋषभ पंत वैसे आउट हुआ। चलो ऋषभ पंत का बॉलिंग बॉल भी अच्छा था, ठीक है, एक बट अगेन वो उसको he दे was सकते pushing hard। हैं। हाँ, एंड स्टिल मतलब ऋषभ पंत ने पूरी सीरीज में रन नहीं मारा, इवन न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं मारा था, तो ही हैज टू गेट दैट रन्स। उसके रन्स नहीं आ रहे, ठीक है, आप नॉस्टैल्जिया फैक्टर पे बहुत टाइम से अब चल रहे हो, बट रन्स नहीं आ रहे, दैट्स द थिंग। अगर कहीं मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच अगर हम हार जाते हैं और रिजल्ट 2-1 होता है गोइंग इनटू मेलबर्न, हाई चांसेस थे कि ध्रुव जुरैल आ सकता था, सरफराज आ सकता था। चलो सरफराज को तो नेट्स में भी वो लोग नहीं खिला रहे, तो सरफराज का तो बहुत ही आउटसाइड चांस था, बट ध्रुव जुरैल का बहुत रियलिस्टिक चांस था कि वो एक और उसको उसको एक और चांस मिल सकता था, क्योंकि अ, अगर मिडल ऑर्डर के अंदर गिल से लेके रोहित शर्मा तक कोई भी रन नहीं बना रहा, तो अब कोई तो चाहिए, आपको कुछ चेंजेस तो करने पड़ते थे, एंड गोइंग इनटू द थर्ड फोर्थ मैच ऑफ द सीरीज वो चेंजेस हमको दिखते थे, बट इसलिए ये रिजल्ट जो है, ये इंडियन क्रिकेट के लिए इतना सही नहीं रहेगा। मतलब मेरे को स्पेशली ये लगता है कि ये, क्योंकि इससे अपनी हमारी बहुत सारी जो खामियां है ना, जो नेगेटिव पॉइंट्स है इंडियन टीम के, वो बहुत सारे इससे शेडो हो जा रहे हैं, कि ये रिजल्ट में हम लोग ड्रॉ निकाल पाए, एंड ड्रॉ निकाल पाए डजेंट मीन के वी प्लेड बेटर क्रिकेट और वी वर एट एनी स्टेज बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। हम इसलिए ड्रॉ निकाल पाए क्योंकि बारिश आ गई, दैट वाज द सोल रीजन फॉर द ड्रॉ ऑफ दिस टेस्ट मैच। एंड इवन कोहली का ठीक है, एक सेंचुरी है, उसके बाद कोहली इज ऑल्सो नॉट परफॉर्म, बट बारिंग कोहली अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, खैर नो फेवरिज्म टू कोहली, बट कोहली ने भी गंदा खेला, बट अगर रोहित शर्मा को देखे तो रोहित शर्मा हैज बीन प्लेइंग वर्स्ट क्रिकेट, वर्स्ट क्रिकेट। एंड सेम चीज उसकी कैप्टनसी में भी दिख रही है, ये हम लोगों ने पहले भी बात करी कि उसकी कैप्टनसी में सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना, उसमें ठीक है, एवरीथिंग वाज अबाउट अश्विन, एंड हम भी उसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे अबाउट अश्विन, बट एक रिपोर्टर था जिसने सिर्फ सिर्फ एक ही रिपोर्टर था जिसने मैच के बारे में सवाल पूछा, एंड ही गॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आपके रन्स नहीं बन रहे, आपके रन्स नहीं बन रहे, तो वो चीज के बारे में आपको क्या कहना है। एंड रोहित शर्मा वाज की, माय रन्स आर नॉट शोइंग दैट बट आई एम फीलिंग गुड इनसाइड। नहीं, बाय उसने गुड बोला है इनसाइड में दैट हम आई एम नॉट प्लेइंग गुड। उसने एक्सेप्ट हाँ, किया आई है एम कि नॉट, उसने एक्सेप्ट किया कि आई एम हाँ, नॉट प्लेइंग गुड, देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग इट, द रन्स आर नॉट शोइंग दैट, बट इन फ्रॉम इनसाइड आई एम फीलिंग वेल एंड आई एम डूइंग वेल, आई एम प्रैक्टिसिंग वेल। ये क्या प्रेस करे उसका। कॉन्फ्रेंस में तो ये ऐसा बोलना ही पड़ेगा ना। तो अपने को कोई बट पूछता है कि कैसा चल रहा है, तो अपने ऐसा ही बोलते हैं ना, अच्छा चल रहा है। तो ये वही था, हाँ ये यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही था अभी रोहित सबको पता शर्मा। है कि छिपाने वाली बात है, देखो
इनसाइड वेल ठीक है, आपका मेंटल स्पेस अच्छा है, वी आर गुड फॉर यू, वी आर हैप्पी फॉर यू। आप फिजिकली तो बिल्कुल फिट नहीं हो, तो सबको पता है। अगर पिच पे भी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है, अब क्या करें? फील गुड फैक्टर का हम क्या करें यार? फील गुड फैक्टर पे थोड़ी रन चलता है। मेरे को रन चाहिए भाई, रन मारो ना यार। मिडल ऑर्डर में कोई भी रन नहीं मार रहा है, ऐसा कैसा चलेगा? नहीं, बट गोइंग इनटू मैं दिल्ली। एक एक पॉइंट से तो डिसएग्री करता हूँ कि ये रिजल्ट जो ड्रॉ आया वो इनइफेक्टिव है मेरे हिसाब से। डिसेप्टिव है, दिस इज अ अ, डिसेप्टिव रिजल्ट। नहीं, मेरे हिसाब से इट इट वुड बी अ वेरी लाइक टर्निंग पॉइंट इन द सीरीज। आई थिंक मोमेंटम जो है वो हम कई बार उसको ऐसे हल्के में ले लेते हैं, और मोमेंटम इज अ बिग थिंग। तो जिस हिसाब से ये टेस्ट मैच गटी जिस हिसाब से एंड भी हुई है, आई थिंक द मोमेंटम इज विद इंडिया। ठीक है, देखो, मोमेंटम इज विद। आई एग्री दैट वी वर ऑन अ लूजिंग ट्रैक। हम फॉलो ऑन को इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? बिकॉज वी न्यू दैट इट वाज इंडियाज गेम टू सेव एंड ऑस्ट्रेलियाज गेम टू लूज। विन। मतलब हाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया अच्छी यहाँ गेम से खेली, हाँ। जीती रही थी, सिर्फ हार उनको और सकते कुछ थे, नहीं करना था, हाँ। 20 विकेट लेनी थी, और उसमें भी भाई इंडिया वाज गिविंग गिफ्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया विद द हम्म। विकेट्स। तो ये यहाँ से हम्म। इंडियाज गेम टू लूज था एकदम ही। वहां से जाके तुमने गेम सेव किया, तो देखो, वो तो ठीक है, आप एंजॉय करो, आपने फॉलो ऑन बचाया, दैट वाज अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द लोअर ऑर्डर। लोअर मिडल भी नहीं बोलूंगा मैं, लोअर ऑर्डर। ठीक है, एक ऊपर से केएल राहुल का कंट्रीब्यूशन आया, तो फिर नीचे एंड एक जडेजा। लोअर मिडिल में आप जडेजा, हाँ। या लोअर मिडिल में जडेजा, फिर आकाशदीप एंड बुमराह। या इसलिए मैं डिसेप्टिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास मोमेंटम नहीं रहेगा, ये वो उस चीज की बात नहीं है। देखो, आकाशदीप ने जो किया, जसप्रीत बुमराह ने जो किया, दैट्स वन इन अ सी 2-5, 10-15 सीरीज में शायद एक बार ऐसा कुछ होएगा कि जहाँ पे आपको आप इंडियन बॉलर्स आपको बैटिंग करके जिता पाएंगे, ठीक है, कोई भी टेस्ट मैच हुआ। मतलब ड्रॉ से बचा ले या फॉलो ऑन से बचा ले, कोई भी चीज के अंदर वो बहुत ही कम होने वाला है, बहुत ही रेयर ओकेजन है। तो आपने उसको सेलिब्रेट किया, उसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये डिसेप्टिव इसलिए क्योंकि इससे ना बहुत सारे फ्लॉज इंडिया के कवर होने वाले हैं। एंड उस पर कोई बात नहीं करेगा। कोई बात नहीं करेगा कि शुभमन गिल नहीं खेल रहा है, कोई बात नहीं करेगा कि ऋषभ पंत के रन नहीं आए, कोई बात नहीं करेगा कि भाई कोहली रोहित, कोई वो वाली बात नहीं करने वाला। इवन ठीक है, एनकेआर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एनकेआर ने 3 इनिंग्स के अंदर परफॉर्म करके दिया है एंड आपको। नहीं, मेरे हिसाब से 3 इनिंग्स ठीक में है, इस ठीक इनिंग है, में रन ठीक नहीं है, आए इतना नहीं। उसके, बट द बट बॉल्स बॉल्स दैट ही कंज्यूम करे थे कंज्यूम्ड। उसने, तो हाँ, वो एक बॉल्स कंज्यूम करे पार्टनरशिप थे जो बनी इसलिए। जडेजा के साथ, इट वाज, जडेजा वो के साथ ऑस्ट्रेलिया को बनी, हाँ। फ्रस्ट्रेट तो किया उन्होंने। एनकेआर के साथ भी वही है कि एनकेआर के साथ आप उम्मीद नहीं करते हो, बट ही हैज परफॉर्म्ड अबव एक्सपेक्टेशंस, एंड एनकेआर से तो कोई कंप्लेन है ही नहीं। बट द कंप्लेन इज विद शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल को इट्स हाई टाइम रन्स तो मारने पड़ेंगे, ऋषभ पंत को भी इट्स हाई टाइम रन्स मारने पड़ेंगे। आप बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया पे ही चल रहे हो, और बहुत टाइम से आपका, ठीक है, मैं ये सब पीआर वगैरह नहीं बोलना चाहता, बट है, रोहित शर्मा का भी है, कोहली का भी है, गिल का भी है, पंत का भी है, सबका अपना अपना पीआर है जो कि चलता है। और गंभीर कितना भी ना बोल दे कि सोशल मीडिया से टीम नहीं चलती, भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है हमेशा टीम के ऊपर, वो प्रेशर रहता है, ये फैंस का प्रेशर होता है, और वो आपको कहीं और से नहीं, सोशल मीडिया से ही मिलेगा। अब फैंस का प्रेशर आपको कोई ऑस्ट्रेलिया में लिटरली आपको प्रेशराइज नहीं करने वाला। इट इज थ्रू सोशल मीडिया, इट इज थ्रू देयर आउटरीच कि आपको नहीं, वो प्रेशर तो है फील ही, होता लाइक वो भले ही वो कितना भी कह दे कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दी वाइट नॉइस, जो वाइट नॉइस कहते है। हैं इसको। सो ये कंसर्न तो होता ही है, देखो, इट ऑलवेज प्लेज अ पार्ट ऑन योर साइकी एज अ प्लेयर या इंडिविजुअली ऑल्सो। लाइक केएल राहुल ने काफी ओपनली एक्सेप्ट किया है कि भाई जब मेरे पे ऐसे मीम्स बन रहे थे एंड आई वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, तो काफी हार्ड टाइम था। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जो देखो यार, हम तो एकदम वी आर वेरी ऑनेस्ट, मैं तो क्रिक बस देख रहा था, आई हर्ड दिनेश कार्तिक फ्रॉम क्रिक बस। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट केएल राहुल वेंट थ्रू। केएल राहुल, हम सबको पता है कि न्यूजीलैंड में एक ही मैच के बाद आई थिंक उसको ड्रॉप कर दिया गया था, विच वॉज वेरी हार्ड फैक्ट, क्योंकि कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। आई डिड नॉट सी एनी रीजन वाई केएल राहुल वॉज टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, पर उसको ड्रॉप कर दिया। ही वॉज डिटर्मिन्ड इनफ, उसको बोला गया था, पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में एक ओपनर स्पॉट खाली हो पहली टेस्ट के लिए। केएल राहुल सेड ओके, आई विल वर्क ऑन माय टेक्निक फ्रॉम देन एंड देयर। मुंबई में जाके एकदम अर्ली मॉर्निंग बिफोर द टीम अराइव्ड, इट वाज केएल राहुल, ध्रुव जुरेल एंड अभिषेक नायर, जो हमारे अभी बैटिंग कोच है। तो दे यूज टू वर्क, और जो जिस हिसाब से उन्होंने पिच डेवलपमेंट किया था, इट वाज सिमुलेटिंग द ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। और दिख रहा है, सब पूरी जो बैटिंग लाइनअप अपनी कर रही है उसमें केएल राहुल लुक्स द मोस्ट प्रिपेयर्ड। तो ऑफ कोर्स तो तुमको वो इफेक्ट तो करता ही है, व्हाइट नॉइज जितना भी तुम बोल लो, वो तुम्हारी साइकी पे कहीं ना कहीं तो प्ले करता ही है, कॉन्फिडेंस हर्ट तो वो करता ही है। लेट्स टच अपॉन द अश्विन का रिटायरमेंट ऑल्सो हियर। अश्विन वॉज 38, ठीक है।
पहले बात तो a legend, a true legend डेफिनेटली। for Indian cricket team, and his contribution with both bat and ball were phenomenal. मतलब outstanding है. 500 odd test wickets लेना, 537 to be precise, इतने wickets लेना with 6 centuries, मेरे ख्याल से उसकी 6 test centuries है. अच्छे अच्छे या that is incredible. And ठीक है, उसमें से द क्रिटिसिज्म इज वैलिड कि वो सेना कंट्रीज के अंदर नहीं चलता, बट उसको सेना कंट्रीज में इतना लॉन्ग रोप कभी दिया भी नहीं है, या इतना या एक्सटेंडेड रन कभी दिया भी नहीं गया है. एंड विच इज प्रीटी मच ऑब्वियस, क्योंकि हम वहाँ पे मैचेस हार रहे थे तो वहाँ पे शफल होना बनता था टीम में. एंड सबसे पहले आप सेना कंट्रीज के अंदर एक स्पिनर को ही शफल आउट करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि एक ऐसा बैटर आ जाए जो थोड़ी बहुत स्पिन कर दे. बट और उस टाइम पे हमारे पास रिप्लेसमेंट एक रविंद्र जडेजा था, जो कि ठीक है अश्विन के लेवल पे ऑपरेट नहीं करता था, बट ही वॉज 80% अप देयर बॉलिंग में. एंड बैटिंग में वो अश्विन से ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा अच्छा था. यस। तो वो हमेशा से रिप्लेस करके रखता था अश्विन को इन टेस्ट मैचेस इन सेना कंट्रीज. बट अश्विन इन इंडिया वाज अ डिफरेंट बीस्ट. आउट ऑफ दैट 537 विकेट्स, आई थिंक एंड 350 या 380 विकेट्स या 370 380 विकेट्स तो कुछ उसके इंडिया में ही है, विच इज प्लस फिनोमिनल. जो मतलब आप ग्रेट स्टैट दैट ही हैज नेवर मिस्ड अ टेस्ट इन इंडिया। टेस्ट मैच इन इंडिया, हाँ, विच सुपर। इज फिनोमिनल. मतलब सुपर कि एक भी आपने टेस्ट मैच मिस नहीं करा, एंड यू हैव बीन दैट बॉलर. मतलब आप इतने कंसिस्टेंट हो कि ओवर द पीरियड ऑफ 12 10 12 14 ईयर्स किसी ने कोई आपकी प्लेस नहीं ले पाया टीम के अंदर. इट्स दैट जस्ट कंसिस्टेंसी टू गुड। एस्टोनिशिंग और एस्टोनिशिंग. जो अभी हम देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, जो इतना प्रोमिनेंट हमको दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि फाइनली जो लोअर ऑर्डर था वो न्यूजीलैंड में नहीं चला। नहीं बाकी चला. इसके पहले भी, पहले से आई बिलीव 2-3 साल से टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पर वो हाँ, छुप नहीं जा रहा था करता. क्योंकि लोअर जो डाउन दी ऑर्डर आके अपने ऐश अन्ना और जडेजा गेम बचा रहे थे हमारे लिए। तो बहुत इट टाइम से वाज टू गुड। बांग्लादेश सीरीज भी जो हमने जीती, बांग्लादेश सीरीज हम हार जाते, पहला टेस्ट मैच हम हार जाते. वो सीरीज एटमैक्स ड्रॉ हो पाता 1-1 पे, वो 2-0 हम कभी नहीं जीत रहे थे वो सीरीज. बट क्योंकि अश्विन आया एंड अश्विन ने सेंचुरी मारा, उस मैच में भी अश्विन ने सेंचुरी मारा, और वो सीरीज में तो ही वॉज मैन ऑफ द सीरीज. सिर्फ 2 सीरीज पहले वो मैन ऑफ द सीरीज था, जो बंदा जिसको अभी मिड सीरीज के अंदर रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है. दैट इज एस्टोनिशिंग टू सी. क्योंकि वो आपने कभी नहीं देखा है कि ऐसा कहीं पे भी हो रहा है. एंड मेरे ख्याल से देख, मतलब जितना अश्विन ने अपने आप को ऑनलाइन पोर्ट्रे करा, उससे तो ये लगता है कि आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज ही वॉज वेरी मच प्लेस्ड विथ हिज ओन परफॉर्मेंस. एंड उसके बाद उसको पता था कि सेना कंट्रीज के अंदर वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा हैव एज ओवर हिम. एंड रविंद्र जडेजा उससे यंग है यार. रविंद्र जडेजा शायद 35 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 ये 36 है, सेम एज जडेजा ऑफ एंड कोहली. कोहली द सेम आई गेस। जडेजा और कोहली सेम एज के, 35 36 दोनों सेम एज के. देन देर इज रोहित शर्मा 37, एंड देन देर इज अश्विन 38 बाय द वे. मतलब लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भाई बहुत अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, ही इज 38. ठीक है, और स्पिनर थोड़ा नहीं, और खेल जैसा कि सकता था. उन्होंने बोला बट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बातें एक्चुअली काफी टाइम से चल रही थी, रिटायरमेंट वाली। आई गेस सिडनी में 2 स्पिनर्स खेल सकते हैं, बट मेलबर्न ये में भी तो आ अगर. ही गया था ना कि ये जस्ट एज रोहित शर्मा लैंडेड, अश्विन ने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरा तो हो गया है। बट हम्म. रोहित शर्मा ने बोला कि भाई पिंक बॉल खेल ले भाई, मेरे भाई के लिए खेल ले। नहीं, ये मेरे को वाला। बट वही लगता है कि उन्होंने करा कि पर्थ में जब सुंदर को प्रायोरिटाइज किया गया ना, तब मेरे ख्याल से फिर उनका मन बन गया था अश्विन का कि मैं अब नहीं खेलूंगा टेस्ट मैच. क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि एक टेस्ट मैच में ही उसने डिसाइड करा होगा, या तो उसमें डिसीजन में था पहले से, या नहीं, तो वो फर्स्ट टेस्ट वो मैच. कह रहे हैं, रिपोर्ट्स में आ रहा है कि ये न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही डिसाइड हो गया था कि अश्विन नहीं, वांट्स टू बट मेरे ख्याल से रिटायर। अगर इफ ही वांटेड टू रिटायर पहले ही ना, तो वो टीम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देना चाहिए था, अगर ये चीज थी तो नहीं, हो पहली गया है। बात सो तो. आई आई पर्सनली बिलीव कि ये ट्रांजिशन स्मूथली जाए, क्योंकि सुंदर भी देखो इज स्टिल न्यू। मतलब अगर वैसे देखने जाए, भले ही अश्विन खेल नहीं रहा था सेना कंट्रीज में, बट उसका एक्सपीरियंस इज ग्रेट और परफॉर्मेंसेज आए हैं इधर उधर। सो आई थिंक इट ही कुड हैव जस्ट बिन अ लिटिल गाइडेंस फॉर सुंदर, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आए, जो मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से ऐसा था कि अश्विन वॉज वेरी क्लियर कि उसको रिटायर करना है आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज, और उसने कम्युनिकेट बट भी ये कर टेस्ट दिया मैच था। में भी ही कुड हैव एंड ही मेरे ख्याल से ही शुड हैव वेटेड टिल द वेरी एंड यार. सीरीज 2 मैच बचे थे सीरीज के अंदर. 2 मैच भी अगर आप नहीं खेलते, देखो आप वैसे भी नहीं खेल रहे थे, अगर आप 2 और मैच नहीं खेलते तो उससे आपकी लेगेसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. क्योंकि वो सबको पता है कि सेना कंट्रीज के अंदर वैसे भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं था. सेना कंट्रीज में आप यूजुअली एक स्पिनर के साथ जाते हो. सिडनी शायद एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आप 2 स्पिनर्स को खिला दो, एंड वो 2 स्पिनर्स में आपका नाम आ सकता था अगर आपने. बट मेरे ख्याल से फिर वो भी था कि पिंक बॉल में भी विकेट नहीं मिला.
एक ही विकेट मिला शायद पिंक बॉल के या अंदर आई भी, एंड थिंक रन्स उसकी भी बॉडी इतने सपोर्ट आए, नहीं कर रही थी, वो फील्डिंग तो सपोर्ट हमको नहीं कर पता रहा। ही है कि पता अगर ही अश्विन हाँ, गिर के रोक रहा है मतलब बॉल तो इट इज लाइक इट्स जस्ट अबव एवरेज जो हमने बात की। हम्म, हाँ अबव अगर एवरेज सही ना, क्योंकि ही 38 यार, आपका बॉडी को पुश, मेरे ख्याल से इतना मोटिवेशन ही नहीं था कि आप उसको और पुश करो बॉडी को, ऑलरेडी 38, इट वाज द राइट टाइम, क्योंकि नहीं हो सकता। बट अगेन मतलब डेफिनेटली वो जो एक गैप अश्विन छोड़ के गया है वो डेफिनेटली फील तो होगा। आई थिंक इंडियन में सुंदर इज सबसे देयर ज्यादा। बट सुंदर बॉलिंग कैपेबिलिटी में अभी भी मुझे अश्विन जितना वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है। नहीं 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 नहीं, अश्विन जितना तो बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल से टाइम लगेगा टू राइज। या एंड मेरे ख्याल से वो अब जडेजा के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, मेरे ख्याल से नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल में तो जडेजा रहने ही वाला है। या एंड पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सुंदर को नर्चर करके जाए, क्योंकि उसको सुंदर को नर्चर करना पड़ेगा, एंड देन मेरे ख्याल से उसके नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल में शायद जडेजा भी ना रहे, या क्योंकि इट्स तो सेम एज का हो जाएगा, अराउंड 38 का या हो जाएगा वो भी, नेक्स्ट 30 डब्ल्यूटीसी 39 साइकिल या पे खत्म होगा। हाँ, तो सेम गोज विद मेरे ख्याल से, wasn't expecting this in the middle of the series, बट हाँ होने तो वाला था, रिटायरमेंट होने वाला था, एंड सेम गोज विद आई थिंक रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, मैं वही बात पे आने वाला था कि मैं, जो ये बात जैसे शुरू हुई थी कि रोहित शर्मा भाई करना पड़ेगा परफॉर्म, वो दो तो टेस्ट दोनों मैच के सीनियर बाद। प्रोस को देखो रिटायरमेंट को तो साइड में रख देते हैं बट लाइक सी वी वांटेड टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर अश्विन बिकॉज लाइक मैसिव रिस्पेक्ट है मेरे को तो एज अ बॉलर फॉर हिम ही हैज बीन सुपर्ब हाँ, जिस हिसाब मॉडर्न डे से वो लेजेंड परफॉर्म करता है। फॉर श्योर मॉडर्न डे लेजेंड, या द बेस्ट लेग स्पिनर, द बेस्ट ऑफ स्पिनर ऑफ दिस जनरेशन फॉर यस श्योर। डेफिनेटली। तो आई जस्ट वांटेड टू बहुत पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम बट यू नो नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेस्ट मैचेस द टेस्ट सीरीज दैट वी हैड टू टॉक अबाउट and अच्छा। just moving forward ये match it was good we talked about it a lot but moving forward I think the senior pros they have to perform विराट कोहली एंड रोहित शर्मा 8 और 9 का एवरेज इनके नाम के सामने अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में यार, देखो फर्स्ट इनिंग्स ही वो टाइम होता है जहाँ पे आप प्रेशराइज कर सकते हो सामने वाली टीम को, क्योंकि सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स एंड फोर्थ इनिंग्स के अंदर जाते हुए बहुत ही स्ट्रगल करती है, उनको फोर्थ इनिंग्स में दे स्ट्रगल, थोड़ा भी अगर स्पिन मिलना शुरू हो गया ना तो फोर्थ इनिंग्स के अंदर आइदर बी वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा, बट वो उनको परेशान कर सकते हैं। एंड वॉशिंगटन सुंदर तो बहुत हद तक अश्विन जैसा ही उसका रिलीज पॉइंट है, अश्विन जैसी वो बॉलिंग करता है, ऑफ और स्पिनर हाइट भी राइट, वैसी है सो या इट्स हाइट भी काफी वैसी सिमिलर है। या तो फिर आपको वो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर रन स्कोर करने पड़ेंगे, एंड भाई दिस आर द टू बिगेस्ट नेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, मतलब अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि यंगर प्रोज को क्या मोटिवेशन मिलने वाला है कि वो कैसे परफॉर्म करे, या वो किस मुंह से उनको मोटिवेट करेंगे जब वो खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहे तो। एंड वो इसकी कैप्टनसी में भी साफ दिख रहा है रोहित शर्मा की कि ही इज कैप्टेंसी नॉट वाज इनटू। एक्चुअली द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू कम टू समथिंग दैट धोनी डिड जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया वो आए थे हिज लास्ट सीरीज तो उन्होंने चलो रिटायरमेंट ही ले ली थी तीसरे टेस्ट के बाद ही वाज लाइक मेरा तो हो गया भाई ये सीरीज पे से बट अगेन दैट वाज अब कुछ बोलेंगे धोनी फैंस विल जस्ट हम्म क्लाइम अपॉन बट ठीक है इट वाज अ वियर्ड कॉल बीच सीरीज में कैप्टेंसी ट्रांसफर करना बट इट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। आप देख रहे थे कि विराट कोहली वाज रेडी एंड जिस हिसाब से जैसे ही वो कैप्टेंसी शिफ्ट हुआ था इट वाज एन अमेजिंग एरा फॉर अस इन टेस्ट क्रिकेट धोनी मैसिव अमेजिंग कैप्टन इन वाइट बॉल ही वाज ओके ही वाज नॉट बैड बट ही वाज ओके इन टेस्ट क्रिकेट एंड आई फील द सेम फॉर रोहित शर्मा अगेन अमेजिंग इन वाइट बॉल बट ओके इन टेस्ट क्रिकेट और अभी जिस हिसाब भाई से ये तो चल मैं रहा तो है बोल ही रहा हूँ, ओके कोहली को से भी जो लोग बैड है। फील्ड कैप्टन बोल रहे हैं ना, 3 टेस्ट मैच लेकर आया है, वो 3 टेस्ट मैच लेकर आया है, पहले देखो कि कोहली रेड बॉल के अंदर क्या बीस्ट है। ठीक है, कोहली 5 साल तक शास्त्री डुओ वाज कंसिक्यूटिव, इट वाज टू मच वो तो इट वाज द भाई बेस्ट टाइम फॉर पांच अस। साल तक 5 साल तक कंटिन्यूस इंडिया नंबर 1 रहा है आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर, ठीक है। पहले जरा देखो भाई कोहली कहाँ पे था रेड बॉल के, इवन आप ये सेम ग्लिम्स ना सेकंड इनिंग्स में देख सकते हो, या गाबा सेकंड इनिंग्स में जाके जरा प्लानिंग देखो विराट कोहली का, जो या उसने हम ओवरशैडो हम करके ऑफ रोहित द एयर बात भी कर रहे थे जब मैच चल रही थी एंड वी आर लाइक अभी हम देख सकते हैं कि विराट कोहली स्लोली टेकिंग ओवर और आई शर्मा। आई पर्सनली लाइक इट मतलब जब आई डोंट थिंक ही इज इंटरफियरिंग इन कैप्टेंसी बट ही इज प्रोवाइडिंग ग्रेट इनपुट्स क्योंकि एक तो विराट कोहली इन टेस्ट ही इज अमेजिंग ही नोज द गेम वेरी वेल और जब जसप्रीत बुमराह भी कैप्टन थे तो ऐसा नहीं था कि विराट कोहली वाज नॉट मेकिंग चेंजेस तो फिर अभी ये एक तो एक चीज मेरे को इतनी खराब लगती है ये रोहित वर्सेस कोहली के फैंस एक दूसरे में मर मतलब झगड़ झगड़ के मर रहे हैं दोनों प्लेयर खुश हम्म है एक दूसरे से
पर फैंस एक दूसरे में झगड़ झगड़ के मर रहे हैं कि भाई कोहली इंटरफेयर कर रहा है, कोहली को लाइमलाइट चाहिए। भाई जसप्रीत बुमराह कैप्टन था तब भी कोहली ऐसा कर रहा था, एंड वो आई थिंक दैट कमराडरी वाज ग्रेट। जसप्रीत हम्म। बुमराह एग्रेसिव कैप्टन है। आई थिंक ही इज रेडी टू टेक ऑन दैट जस्ट बेटन, वो पास ऑन Totally. होना चाहिए। एंड देखो, टू टेस्ट मैचेस, इट्स अ स्मॉल सबसेट टू कंपेयर एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस सीरीज। पिछले का भूल जाओ, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ पिछला वाला भूल जाओ। इस सीरीज में I have seen Bumrah's captaincy and then I have seen two matches for Rohit's captaincy, and I still think that Bumrah was very aggressive and he read the game very well. अब ये सेम वो केस सिनेरियो हो सकता है जो हमने पहले भी बात की कि रोहित ऑलरेडी लो ऑन कॉन्फिडेंस चल रहा है तो दिखता है, कैप्टेंसी में भी दिखता है। बुमराह अगेन ही इज परफॉर्मिंग ग्रेट, ही इज रीडिंग द गेम वेल। बुमराह हमेशा, जितने भी प्लेयर्स बुमराह के साथ खेले, क्यों उसको गोट बोलते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं, सबने कहा है इज अ वेरी काम हेड अबोव। गेम रीडिंग उसकी बहुत अच्छी है एंड इट शोज इन हिज बॉलिंग एज वेल कि बैटर क्या करना चाहते हैं वो उसको उसकी बॉलिंग में भी दिखता है, तो वो उस हिसाब से फील्डिंग एडजस्ट करता है। सो या आई थिंक एंड सेम सेम बुमराह का सेम है कोहली के जैसे कि ही कीप्स रेड बॉल फॉर्मेट अबाउ द वाइट बॉल क्रिकेट, एंड वो उसको प्रायोरिटाइज करेगा। आप देखना आने वाले टाइम के अंदर अगर हमारे पास ये ऑप्शंस होगा ना कि कोई इंडियन प्लेयर ऐसा होगा जो बेन स्टोक्स के जैसे या हेजलवुड या स्टार्क के जैसे आईपीएल को छोड़ के इंडियन क्रिकेट को, इंडियन टेस्ट क्रिकेट को स्पेशली प्रायोरिटाइज करेगा, तो वो बुमराह ही होगा। या इट विल बी बुमराह जो हमको दिखेगा पहले से इंडियन प्लेयर जो कि आईपीएल को ना बोलने के बाद वो अपने इंडियन क्रिकेट ड्यूटीज को प्रायोरिटाइज करने वाला है। वो दिखता है वो उसके। अगर वाइट बॉल क्रिकेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स। एवरीवन या नोस के ओडीआई क्रिकेट जो है वो स्लोली इट्स डाइंग इट्स डेथ, राइट। या एंड T20 क्रिकेट यार आप 4 ओवर डालने के लिए ठीक है, ही हैज दैट फिटनेस जो सी चार टी ओवर डाल ट्वेंटी सकता इज ऑल एंटरटेनमेंट, ठीक है। है। हाँ, ओडीआई T20 आई मतलब आई बैट्समैन आई के लिए। लाइक ओडीआई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स देखो पूरा दिन तुम्हारा, इट समथिंग नीड्स टू बी डन विथ ओडीआई टू मेक इट अगेन इंटरेस्टिंग। पहले भी इंटरेस्टिंग एक ऐसा नहीं। शिफ्ट आया था, 60 में से 50 किया था, पावर प्ले इंट्रोड्यूस किया था। अगेन कुछ तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ओडीआई में भी, बट दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। आई हम्म। थिंक टेस्ट रियली ब्रिंग्स आउट योर कैरेक्टर, हम्म। ठीक है, उसमें इन तुम। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। या T20 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ मारो, लग गई बॉल, ठीक है, रन लग गए, बात खत्म, ठीक है। उसके अंदर आपको कोई गेम रीड नहीं करना, उसके अंदर कोई आपको प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी नहीं करनी, ठीक है। आप बैट्समैन को आउट करने की करते हो, बट दैट्स इट, वो तो आप वैसे भी करते हो। अगर आप T10 खेलोगे तो उसमें भी करोगे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओडीआई क्रिकेट में देर आर फेजेस ऑफ प्ले जहाँ पे आप एक्चुअली आप गेम को रीड करना होता है कि भाई गेम को कितना स्लो चलाना है, किस पेस पे चलाना है। वो हम लोगों ने थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप देखा जहाँ पे विराट कोहली ने अच्छे पेस पे गेम को चलाया था, ही गॉट 2 सेंचुरीज, एंड फिर बाद में एक्सेलरेट करा था। बाद में हमारे पास प्लेयर्स थे जो कि ज्यादा रन मारते थे। बट टेस्ट मैच इज द गेम जहाँ पे आपको गेम को एक्चुअली रीड करना पड़ता है। ये अगर आप नहीं करोगे तो एक सेशन पूरा गेम चेंज कर देता है। एक सेशन में पूरा गेम। और इंडिया के लिए गाबा के अंदर सेकंड डे का सेकंड सेशन था जहाँ पे या ट्रेविस हेड और स्मिथ ने इतने रन्स मार दिए, इतने रन्स मार दिए कि हमारे शोल्डर्स ही ड्रॉप हो गए, एंड कि वी नॉट वर जस्ट आउट ऑफ द गेम थर्ड टेस्ट, कंप्लीटली। आई थिंक सेकेंड टेस्ट में भी इट वॉज ट्रेविस हेड, वो एक सेशन के अंदर ही वॉज, आई स्टिल रिमेम्बर सेकेंड टेस्ट में जब टी ब्रेक हुआ, आई थिंक ट्रेविस हेड वॉज प्लेइंग ऑन 20 और 30, और जैसे ही तीसरा सेशन खत्म होता है उसकी ऑलरेडी सेंचुरी हो चुकी थी एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी अहेड। हम्म। वही है, एक सेशन टेस्ट के अंदर पूरा गेम चेंज कर सकता है। एंड आपके पास ओनली टेस्ट मैच इज द ओनली फॉर्मेट जहाँ पे आपके पास गेम में वापस आने का चांस होता है। जैसे या हमने थर्ड टेस्ट मैच में देखा, इंडिया में डाउन एंड आउट फर्स्ट या इनिंग्स के बाद, एंड आफ्टर दैट जितना भी रन था, 7 रन 10 रन पे जो भी 3 विकेट्स थे, उसके बाद इंडिया वाज डाउन एंड आउट इन दिस टेस्ट मैच। अगर वो टेस्ट मैच बिना रेन इंटरप्शन के होता तो हम लोग हार जाते, लाइक चौथे दिन डेफिनेटली तक भी शायद गेम नहीं जाता। हम लोग सेकंड एंड थर्ड डे में फॉलो ऑन होते और हम लोग हार जाते हो टेस्ट मैच। वो जाता ही नहीं इतना दूर तक। सो बट टेस्ट मैच में यही तो टेस्ट मैच का है कि आपको गेम में वापस आने का अपॉर्चुनिटी मिला है, वहां पे आपने कैपिटलाइज करा, आपने टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ही ड्रॉ हो गया, ठीक है, चलो बारिश वारिश जो भी आई, बट स्टिल। एंड एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आपके पास विनिंग अपॉर्चुनिटीज थी। अगर या थर्ड डे, अगर लास्ट डे के ऊपर वो 54 ओवर्स प्लेड आउट होते, आपको सिर्फ कुछ टू भी हो सेवेंटी सकता टू था या। चाहिए थे, तो आप कर सकते थे। 275 270 आउट रन आर नॉट या यू नेवर नॉट नो, लाइक अगर पहले की, मैं पहले से कह रहा हूँ, लाइक इफ यू जस्ट वॉच आउट द फर्स्ट 20 ओवर्स, 20 ओवर भाई अ शांति से खेल लो सिर्फ, उसके बाद द बॉल गेट्स सॉफ्ट,
ट्रेविस हेड को ये इतना डीले करके क्यों भेजते, पागल थोड़ी है ऑस्ट्रेलिया वाले। ट्रेविस हेड का स्किल है कि ही इज एबल टू हिट द बॉल, और जब वो बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, हरकत करना थोड़ी कम कर देता है, ही इट गेट्स इजियर फॉर हिम टू हिट। आज भी हमने देखा बट हार्ड बॉल के एनीवे साथ भी ही वाज हिटिंग, बट इट गेट्स इजियर विद द सॉफ्ट बॉल, क्योंकि पिच में से इतना हेल्प नहीं मिलता है। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, देखो हम भी फैन है, ऐसा नहीं है कि हम किसी की तरफ हम्म। बायस है। अगर वो अच्छी कैप्टेंसी करेगा तो हम ही लोग आके बोलेंगे भी कि भाई देखो अच्छी कैप्टन, ये टेस्ट मैच में अच्छी कैप्टेंसी। हम्म। हम ऐसा बायसनेस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हाँ, फैक्ट्स आर हमको क्या है। फैक्ट्स। हमको हाँ, तो हमको कोई भाई को पेड कौन पीआर पैसे दे दे, रहा है। मुंह पे पैसे हाँ मारे हाँ तो हाँ, हम तो अभी पलट जाए। पलट जाए भाई। मैं तो, तुम बोलो तो कल आकाशदीप को कैप्टन बना दूं, आकाशदीप पैसा दे। भाई कोई भी आकाशदीप पैसा। भाई, क्या आपकी पीआर एजेंसी बुक हो चुकी है? हाँ भाई, नहीं तो भाई, हर्षित राणा को निकाला, उसका पीआर चलता है तो हम उसमें चले जाएंगे। ब्रिंग भाई बैक वैसे को हर्षित राणा। तुम पैसा दो उस प्लेयर पे, बोलेंगे हम, पर ठीक वो, है मिलता नहीं बाय द है। वे, एक चीज जो शमी के रिगार्डिंग रोहित शर्मा ने बोला वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि यस ही सेड यस। someone from NCA now has to clarify this कि whether he is fit or not। अरे भाई, ये जो आग लगी हुई है ना शमी और रोहित शर्मा के बीच, भाई कितनी थियरीज आ रही है कि रोहित शर्मा और शमी के बीच में कॉल पे बात हुई है, जहाँ पे गाली गलौज हुआ है, जहाँ पे तू तू मैं हुई है, जहाँ पे शमी ने बोला है कि भाई मेरा पैर सही है, मेरे नी में कोई स्वेलिंग नहीं है, मैं खेल सकता हूँ। एंड रोहित शर्मा ने इस चीज को एड्रेस भी किया है कि वो खेल रहा है, वो बॉलिंग डाल रहा है, बट हम जॉस हेजलवुड के साथ जो ये टेस्ट मैच में हुआ, या वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भाई नीतीश कुमार रेड्डी है, वो जो चौथा बॉलर है हमारा, वो नहीं है। जबकि एंड सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी होता, मिच मार्श हाँ, को मिचेल ओवर भी मार्श भाई नहीं दो दिए, ओवर डाले, 2 ओवर दो डाले ओवर भाई ने। डाले। एंड भाई जबकि उससे मिचेल ज्यादा मार्श, ट्रेविस हेड ने डाल दी। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा इस बात से, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा एंड इंक्लूडिंग दी मैनेजमेंट, वो लोग इसी चीज से डरे हुए हैं कि भाई अगर शमी को बीच मैच के अंदर कहीं पुल आउट कर दिया ना उसने, तो फिर लग जाएंगे, क्योंकि हम एक बॉलर शॉट हो जाएंगे, और सिर्फ एक बॉलर नहीं, वो सिराज और बुमराह के ऊपर बहुत एडिशनल वर्क प्रेशर या डाल देगा, तो और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से ये टेस्ट मैच गया है, आई थिंक अगर शामी इज इवन 99, तो आवर मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि भाई आकाशदीप से चल जाएगा। चल जाएगा, या क्योंकि चल रहा है, बिकॉज चल ही रहा बोल्ड है। वेल, ठीक है, देखो विकेट्स नहीं आए उतने, बट आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल, और जिस हिसाब से बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस दिखाया, एंड दैट कॉन्फिडेंस जो बैटिंग के रन्स में से आया वो उनकी बॉलिंग में भी दिखा। सेकंड इनिंग्स में ही वाज बॉलिंग विद लिटरली अ स्टीम ऑन, तो ऐसा लग रहा था। हम्म, बट यस, जो शामी वाला है मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने बोला कि भाई वो तो बॉलिंग कर रहा है, बट ठीक है, बट आई आई एनसीए में से गेट कोई आई गेट बोले, द हाँ, पॉइंट, आई गेट द पॉइंट कि हम नहीं लूज कर सकते। अगर हेजलवुड वाली सिचुएशन हमारे साथ हो गई तो अपने लग तो जाएंगे। खत्म है फिर। यस, फिर लग यही जाएंगे। स्ट्रेटेजी है कि शामी को जबरदस्ती टूटे हुए पाँव से फील्डिंग में बुलाओ, और ऐसी पोजीशन पे रखो सीधा बॉल आके माथे पे लगे, तो अपने कंकशन में फिर किसी और को क्वेश्चन में लेके आए। बुला पाए। यस। हाँ, मेरा स्टिल टू टेंशन है ऑल। ट्रेविस हेड। ट्रेविस ट्रेविस हेड हेड एक तो तो हो गया। इंजरी कंसर्न है उसको, बट पैट कमिंस अरे ने बोला कि आ कहाँ, जाएगा वापस। ग्रोइन में है थोड़ा बहुत, तो क्या है, ग्रोइन तो खींचता पिचता रहता है। ग्रोइन इन सब के लिए है नहीं कुछ, हैमस्ट्रिंग बड़ा खींच जाए, फटवट जाए, मैं तो बोलूँ, हाँ तो हाँ, मजा आएगा। मारो उसको ऐसे फील्डिंग में एकदम ऐसे लगी जाए हाँ, एकदम। बॉल मारनी चाहिए, और क्या, थोड़ा स्लेज व्लेज करके। ये मैंने देखा, जायसवाल ट्राइड, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल मूवमेंट दैट आई लाइक टू पॉइंट आउट। जब हम हम्म। सेकंड इनिंग्स की बैटिंग, सेकंड भी नहीं, जैसे ओ सॉरी फर्स्ट ही इनिंग्स, इस मैच की हम्म। फर्स्ट इनिंग्स जब इंडिया बैटिंग करने के लिए उतर रही थी, तो जायसवाल बराबर। शांति से आके बाहर आके थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर रहा था, बॉल्स को हिट कर रहा था बराबर। तो बराबर। अपने उसके एकदम जब लॉन्ग ऑन जो बोलते हैं अपने, उस तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी हुई थी। हम्म। जायसवाल ने एक बॉल पूरा फुल ड्राइव खींच के लॉन्ग ऑन में मारा, और सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे हडल बना के खड़ी हुई थी, उनके पाँव में जाके लगा, बट ही बराबर। मिस्ड इट अ लिटिल। ट्रेविस हेड लिटल। की जगह उसके बाजू में उनका वो जो सपोर्ट स्टाफ रहता है उसके पाँव पे जाके लग गया। ये तो मेरे को आकाशदीप ने किया था ना, बॉल नीचे फेंकने के नीचे लिए फेंक दिया, तो अरे बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मोमेंट। वो मेरे लिए हाथ तो लेते वही लेते, गैंगस्टर मोमेंट था आकाशदीप का। ट्रेविस हेड ऐसा हाथ लेके जा रहा है आगे कि हाँ, भाई बॉल दे दे, बॉल दे दे, कुछ नीचे फेंक दी, बोला अरे गैंगस्टर हट। मूवमेंट, गैंगस्टर मूवमेंट फ्रॉम आकाशदीप। इट वाज लाइक तू फील्डिंग कर रहा है तो फील्डिंग कर भाई, ये सब क्या है। हाँ भाई, उनका भरोसा नहीं, उनको हाथ में दे तो कैच कैच चिल्लाने लग जाए, नया हाँ रूल हाँ, लेकर आ जाए। ऑस्ट्रेलियंस का भरोसा नहीं का, कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं, कोई भरोसा बट नहीं, मेरे इंग्लैंड लिए को तो भाई। बेस्ट मूवमेंट, इट वाज सुपर।
पर आकाशदीप आकाशदीप को गैंगस्टर ये भाई। टेस्ट मैच में तो आकाशदीप मोमेंट्स ही लेकर गया है। एक वो हाँ। चौका मारा उसमें जीता, पहले फॉलो ऑन पे छक्का मारा, हाँ छक्का। हाँ। चेपा यार, मजा आया। मजा तो आया, बट मजा तो स्टिल आया। 2-2, टू टू ऑल 3-3, वी विनिंग, वी विनिंग दिस, 2-2 देखना, वी याद विनिंग रखना दिस, मेरे 2-2 के प्रिडिक्शंस को। वी 7 आर जनवरी हम तो मिलेंगे, 7 जनवरी को 2-2 होगा, देखना 2-2। we are winning this, and we will again 2-2 bring this back after Australia, and टू in ऑल the में भी होएगा, in the pre 2-2 meeting, में भी रिटर्न in the होएगा, in the pre meeting of the WTC final as well. 2-2 में भी रिटेन हो रही है ट्रॉफी। बट नो डब्ल्यूटीसी फाइनल, मैं चाहता भी नहीं हूँ WTC कि जाए, मैं final, चाहता हूँ definitely we नो are going. डब्ल्यूटीसी फाइनल, नो, नॉट एट ऑल डिजर्विंग, नॉट एट ऑल डिजर्विंग टू वो गो टू डिफरेंट डब्ल्यूटीसी। टॉपिक है, देखो इट्स डिफरेंट. है अच्छा। वाह। So with that, बढ़िया। with that, we come towards the end of our video. Thank you for watching our big rant, बोल लो, प्यार बोल लो, जो भी हमारा पागलपन था इस पूरे टेस्ट मैच को लेके. इट वाज ब्यूटीफुल, और टेस्ट मैच के इर्द गिर्द भी हमने काफी सारी बातें की. सो वॉच बातें एट की। योर ओन पेस, बट इट वाज यस। फैबुलस. यू विल गेट दिस होल वीडियो फुल लाइव ही जाएगा ये तो. सो यस, 1.5 अमेजिंग. एक्स पे देखा जाएगा। 1.5x पे देख सकते हो आप, और ये हम कह रहे हैं वीडियो और के एंड पे, तो आप वापस देख सकते हैं वीडियो को. फिर 2 एक्स शायद पे कुछ देखना, उसमें इंटरस्टेलर क्या है। जोक्स आपके उसमें से चले गए हो, तो वही, प्लीज वॉच बहुत इट सारे अगेन. थे हिडन। हिडन हिडन जोक्स. ईस्टर एग्स थे इसके अंदर, ईस्टर एग्स बहुत थे. ईस्टर एग्स थे। ईस्टर एग्स थे इसमें।